बागेश्वरी को नमन करती हूँ, सूरजपुर की पावन धरा को नमन करती हूँ और मेरे सामने जितने भी भाई बहन मित्रगण बैठे हैं सभी के स्नेह को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और सबसे ज़्यादा हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ मैं ऐतिहासिक बारही मेला समिति का, शिव मंदिर सेवा समिति का, कि उन्होंने मुझे आज का अहम जिम्मेदारी दी, भरोसा किया। मैं सभी का आदरणीय धर्मपाल भाटी जी अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव ओमवीर बैसला जी, मूलचंद शर्मा जी और विजेंद्र ठेकेदार जी और विनोद शर्मा जी, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ, सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दो पंक्तियों से अपनी वंदना की शुरुआत करूँगी कि आदि शक्ति मात शारदे बस इतना सावर दे, कि आदि शक्ति मात शारदे बस इतना सावर दे, और शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे, शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे। तालियों से आशीर्वाद देते रहिए, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। माँ के चरणों में वंदना रखती हूँ, शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि वंदना हंस वाहनी की, शारदे ब्रह्मचारिणी की, वंदना हंस वाहनी की, शारदे ब्रह्मचारिणी की, अंग पर श्वेतांबर सोहे, दिवस माँ पंचम अति मोहे, हमारे विमल भावे होवे, मुकुट सिर स्वर्णिम अति सोहे, मोहिनी मूरत चंद्र सी सूरत, चराचर जगत वागेश्वरी विश्वावाहिनी की, वंदना हंस वाहिनी की, हाथ में माला वेद वीणा, तिमिर से मुझे बचाना माँ, मुझे सुर कंठ ताल देना, सभा में मान मेरा रखना, महामाया रमा वैष्णवी भवा, सरस्वती नमः भुवनेश्वरी वरदायिनी की, वंदना हंस वाहिनी की, वास हो पर तेरा करो माँ, शब्द सजन मेरा हो मैया, निर्मल मन मेरा माँ उर में विमल वास तेरा, पतित पावनी मधुर भाषणी ज्ञान दायनी, कृपा हो वीणा पाणी की, वंदना हंस वाहिनी की, कला सुर ज्ञान दायनी माँ, तेरी नित करूँ आरती माँ, अंजलि को ऐसा वर दो माँ, कंठ में स्वयं विराजो माँ, नवल उत्थान माँ वेद पुराण, दो सुर का ज्ञान उपनिषद वेद बखानी की, वंदना हंस वाहिनी की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। और मैं मेरे पत्रकार बंधु भी मैं यहाँ पर बैठे हुए, मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ। भैया भारत भूषण शर्मा जी, इलियास भैया, बहुत सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार। साथियों, एक कवि धर्म होता है कि जो समाज में या किसी भी धर्म में कुरीतियाँ आ जाएं उनको दूर करना। मैं भूत भवन भगवान भोलेनाथ को और शिव मंदिर मेला समिति को अपनी ये रचना समर्पित करना चाहूँगी कि हमारे धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं। जब हम कावड़ लेने जाते हैं या भगवान भोलेनाथ का अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वहाँ भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान भोलेनाथ ने नशा किया था, लेकिन आज गाने ऐसे बनाए जा रहे हैं कि भोला नाचे, भंग पीवे, ये वो, है ना। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से इस चीज़ का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि कृपया इस तरह के गाने ना बनाए जाएं कि हमारे सनातन धर्म को नीचा देखना पड़े। सबसे श्रेष्ठ धर्म है हमारा। तब कहीं लिखा था मैंने कि श्रावण मास में जा रहे बन भोले हरिद्वार, कि श्रावण मास में जा रहे बन भोले हरिद्वार, और बम बम बोले गा रहे झूम झूम नर नार। बात एक तुम्हें बताती, ध्यान से सुनो रे साथी,
सनातन धर्म की ख्याति सकल ब्रह्मांड को भाती। और आगे बढ़ती हूँ कि किस्मत वालों को मिले, कि किस्मत वालों को मिले पावन पौड़ी नीर, किंतु तुम जो कर रहे वो कितना है ठीक, नशा मत करो रे भाई, श्रद्धा से पुष्प चढ़ाई, बुरी क्यों भाव न आई, न खाओ धतूरा भाई। और घमंड भी बहुत बुरी बीमारी होती है। जब मैंने कहीं लिखा कि रत्नाकर को जब हुआ, कि रत्नाकर को जब हुआ 14 रत्न गुमान, और बम बोले ने मत करके तोड़ दिया अभिमान, घमंड है बुरी बीमारी, न पालो इससे यारी, प्रेम के सब नर नारी, गहरे बने दुनिया सारी। और क्या किया था भगवान भोलेनाथ ने, इस सृष्टि को बचाने के लिए विषपान किया था, नशा नहीं किया था। तब मैंने लिखा कि संसारिक कल्याण हित, कि संसारिक कल्याण हित कर लीना विषपान, और रोका विष निज कंठ में नीलकंठ भगवान, कहे शिव शंभु सबसे आराधना होती मन से, स्वार्थी बनो न तन से, दूर रहो तामसीपन से, और पावन मन से जो करे, कि पावन मन से जो करे भोले का अभिषेक, और जन्म मरण से मुक्त हो कटते सभी कलेश, तभी भोला भंडारी है कहती दुनिया सारी, जगत के पालनहारी शंभु भोले त्रिपुरारी। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ गीत की कि सत्य सनातन धर्म है, कि सत्य सनातन धर्म है सृष्टि का आधार, और भांग धतूरा पी करके ना करो निराधार, शिव की भक्ति कल्याणी ना कोई शिव समदानी, भोले शिव अंतर्यामी शंभु कण कण के स्वामी। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, मैंने ये वाला गाना कभी मंचों से नहीं पढ़ा, पर आज इस गाने को हास्य के तौर पर लेना, क्योंकि मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान जैसा भी कोई विषय है, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन चाहेगा भारत उस दिन निपटा देगा, है ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक इस गाने को हास्य के तौर पे सुनना कि एक फौजी जवान की बहन अपने भाई से कहती है कि भाई तू सरहद पर तो जा रहा है, लेकिन घर में घुस के मार के आना, लाहौर में जाके मार के आना और मेरा संदेशा देते आना। तो वो बहन क्या संदेश दे रही है, लोकगीत से जुड़ती हूँ, मेरी बहनें बैठी हैं गाँव की, लोकगीत को पसंद करेंगी। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि ऊर्जा बनी रहे मुझमें। धन्यवाद। कि लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, तूने आतंकी रोटी खाई रे, तुझे लिहाज शर्म ना आई रे, हम राजा हैं तू फकीर ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, एटम बम्बों पर ऐठा है, बारूद के ढेर पर बैठा है, एटम बम्बों पर ऐठा है, बारूद के ढेर पे बैठा है, तेरी फूट गई तकदीर ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, कि तेरे घर में ना है दाने जी, तेरी अम्मा चली भुनाने जी, तेरे घर में ना है दाने जी, तेरी अम्मा चली भुनाने जी, क्यों इतनी चलावे जीव ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, क्यों गीदड़ भभकी देता है, क्यों शेरों से पंगा लेता है, क्यों गीदड़ भभकी देता है, क्यों शेरों से पंगा लेता है, तेरी लहंगे खाल को खींच ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना। और आपको पता होगा भारत में जो सिंधु नदी है उसका बांध हमारी तरफ है, अगर एक दिन भी पानी बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तब मैंने लिखा, जब हम अपनी सी पे आएंगे तू पानी को भी तरसेगा, जब रोक देंगे सिंधु का नीर ऐसे कह देना, लाहौर में जाकर वीर ऐसे कह देना, क्यों सीमा पे करता चोरी रे ऊपर से सीना जोरी रे, क्यों सीमा पे करता
चोरी रे ऊपर से सीना जोरी रे, भारत का है कश्मीर ऐसे कह देना लाहौर में जाकर वीर, ऐसे कह देना। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ साथियों, अपनी 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। आप सभी से कहना चाहूँगी, कोई भी कार्य करें जीवन में निडरता के साथ करें। तब मैंने कहीं लिखा कि भैंसे जीने वालों के, कि भैंसे 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 जीने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते और बिन संघर्षों के जीवन में स्वाद नहीं चखे जाते। और जीना है तो तोड़बंदी से, कि जीना है तो तोड़बंदी से इन झूठी बुनियादों की, और बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते। बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ कि देश हित में जो ना सोचे, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें समाज से और देश से मतलब नहीं, उनके लिए रखती हूँ कि देश हित में जो ना सोचे, सोचे अपने स्वार्थ की, कि देश हित में जो ना सोचे, सोचे अपने स्वार्थ की, और भारत माता सबसे पहले सोचो अपने भारत की। और मनुष्य रूप में जन्म धरा पर बार बार नहीं मिलता है, कि मनुष्य रूप में जन्म धरा पर बार बार नहीं मिलता है, और ये जीवन अनमोल बड़ा है। बात करो परमारथ की, बात करो परमारथ की। और ऐसा ही परमारथ कार्य शिव मंदिर मेला समिति कर रही है, और बहुत समय से शिव मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। मेरी जहाँ तक भी आवाज जा रही है, मैं निवेदन करूंगी कि अपनी शुभ कमाई में से थोड़ा सा दान शिव मंदिर सेवा समिति के लिए अवश्य दें, और मैं धन्यवाद देती हूँ उनका। और साथियों 3-4 पंक्तियां अपने प्यारे तिरंगे को देती हूँ। कहती हूँ कि सूरज से केसरिया पाया, हरी धरा से हरियल रंग, कि सूरज से केसरिया पाया, हरी धरा से हरियल रंग, और श्वेत दूध की नदियां बैठी, 3 रंग की उदय तरंग, 3 रंग की उठे तरंग। और अशोक चक्र है नीला अंबर, कि अशोक चक्र है नीला अंबर, धर्म चक्र भी कहलाए, और 24 तिलियां जनमानस को जीवन पथ पर ले जाए। हमारे अशोक चक्र में जो तिलियां हैं, बहुत धन्यवाद भैया, इसका एक एक का मायना होता है, आप कभी पढ़ के देखना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जीवन पथ पर ले जाएं। और आगे बढ़ती हूँ, सनातनी कार्यक्रम हो रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है। सभी को पता है कि हम सनातन धर्म वाले लोग, राष्ट्रपिता के लोग, भारत के लोग अपनी सुबह कैसे प्रारंभ करते हैं। 4 पंक्तियों से भावों को रखती हूँ कि सुबह हुई तो उठते ही माँ धरती को प्रणाम किया। इसी तरह करते होंगे ना आप लोग भी, कि सुबह हुई तो उठते ही माँ धरती को प्रणाम किया, और फिर परमेश्वर का हमने श्रद्धा से गुणगान किया, और भगवान भास्कर को हमने वंदन कर जलदान दिया, और भारत माँ की बेटी हूँ मैं, संस्कारों पर मान किया। और साथियों अपनी 4 पंक्तियों से निवेदन करूंगी कि अगर आपके आसपास 10-20 किलोमीटर तक भी किसी वीर शहीद का घर है, तो थोड़ा सा समय निकालकर उनके घर अवश्य जाएं। उस परिवार को ये ना लगे कि हमारे बेटे ने इस देश के लिए व्यर्थ बलिदान दे दिया। उनके मन की पूछें। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास देती हूँ आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि आप 4 धाम घूम कर आए हैं। तो वीर, मैंने कहीं लिखा कि सुन मनवा दर्शन का मन है, शहादत की दहरी वंदन है, और फिर चलना मथुरा वृंदावन, कि फिर चलना मथुरा वृंदावन। प्रथम वीर के घर को नमन है, प्रथम वीर के घर को नमन है। और मेरी बहुत सारी मातृ शक्ति प्रांगण में बैठी हुई है, मेरी बहन मंच पर बैठी हुई है, चरणों में 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। महिला गर्भ में आने से पहले ही संघर्ष शुरू हो जाता है महिला का। तब मैंने कहीं लिखा कि पीड़ा का स्वागत करती हूँ, कि पीड़ा का स्वागत करती हूँ, हर पल संघर्षों से लड़ती हूँ, और अवरोधों से जंग झिड़िया नए सृजन की जय करती हूँ, नए सृजन की जय करती हूँ। और साथियों अपने काव्य पाठ की अंतिम कविता रख के अपनी स्थान ग्रहण करूंगी। कहीं हमारे उपनिषदों में लिखा कि अयम निजम पैरावती गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम वासुदेव्य कुटुंब कर। माना कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, और हमें ये भी सिखाया गया कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अब की सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने ये नहीं बताया गया कि धर्म हिंसा तथेच है। अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए हमें अहिंसा भी करनी पड़े, तो वो हमारा कर्तव्य हो जाती है। बिल्कुल। तब मैंने लिखा
शास्त्रों के बारे में, शस्त्र और शास्त्र हमारे लिए कितने आवश्यक हैं कि शास्त्र ज्ञान से अरि ना माने तो जग को मनवाया है। हम किसकी संतानें हैं? हम भगवान श्री कृष्ण की संतानें हैं। अगर वो अधरों पर मुरली रखते हैं तो हाथ में चक्र सुदर्शन भी रखते हैं। तब मैंने लिखा कि शास्त्र ज्ञान से अरि ना माने तो जग को मनवाया है, और शस्त्र उठाकर धर्म की रक्षा वेदों ने सिखलाया है। शस्त्र उठाकर धर्म की रक्षा वेदों ने सिखलाया है। और दुष्ट न माने गर वेदों से, पाकिस्तान जैसे कहाँ मानते हैं कि दुष्ट न माने गर वेदों से शस्त्र उठाने पड़ते हैं, और चामुंडाए विचय नमः के मंत्र जपाने पड़ते हैं। चामुंडाए विचय नमः के मंत्र जपाने पड़ते हैं। और वीर भोगते धरा का सुख, वीर भोग्य वसुंधरा आप सभी ने सुना होगा कि वीर भोगते धरा का सुख, और कायर मारे जाते हैं, और युगों युगों तक सूर वीरों के नाम उचारे जाते हैं। और जननी जन्म भूमि और जीवन जब ही तो बच पाएगा, कि जननी जन्म भूमि और जीवन जब ही तो बच पाएगा। और राष्ट्र धर्म की रक्षा में जब हर कोई शस्त्र उठाएगा, राष्ट्र धर्म की रक्षा में जब हर कोई शस्त्र उठाएगा। राम धनुष और कृष्ण सुदर्शन, कि राम धनुष और कृष्ण सुदर्शन शंकर दे त्रिशूल गए, और ऋषि मुनि की संतानें हम शस्त्र उठाना भूल गए, शस्त्र चलाना भूल गए। और मात भारती तरस रही है, मात भारती तरस रही है सतयुग द्वापर त्रेता को, और राम कृष्ण और अर्जुन जैसे योद्धा अपने बेटा को, योद्धा अपने बेटा को। और 5 जन्य का नाद पुण्य से, कि न 5 जन्य का नाद पुण्य से जन जन में हुंकार करो, और चक्र सुदर्शन रण में लेकर दुश्मन का संहार करो। वज्र दधीचि से पाया, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपने जीवित शरीर को धर्म की रक्षा के लिए दान कर दिया। साथियों, तब मैंने लिखा कि वज्र दधीचि से पाया, और ब्रह्मा ने ब्रह्म दंड दिया, और पाठ अहिंसा का पढ़कर हमने क्यों पाखंड किया। शास्त्र और शस्त्र तो मित्रों आपस में एक पूरक हैं, और कर्तव्यों के पथ पर चलकर दुष्टों के संहारक हैं। हरि चतुर्भुज रूप हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में भी शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं, कि हरि चतुर्भुज रूप हाथ में शंख सुदर्शन गदा लिए, और महिषासुर मर्दिनी हस्त भुजा में धनुष बाण शमशीर लिए।